और आपको यूपी बोर्ड 2022 का पेपर देना है। 24 मार्च को आपको हिंदी का पेपर देना है और आप चाहते हो कि आप पहले पेपर में 100 में से 95 मार्क्स स्कोर करो, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हिंदी के पेपर में आपके टोटल 14 प्रश्न आएंगे और आपको 3 घंटे 15 मिनट में करने हैं। आज के इस वीडियो में जो मैं आपको पेपर बताने वाला यूपी बोर्ड ने जारी किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप 23 मार्च को आधी रात को भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस वीडियो को देखकर जीरो से हीरो बन सकते हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या आएगा, किस तरीके से आज रात में आपको उसको तैयार करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल बताऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 चैनल है। इस चैनल से पढ़ाई करके काफी बच्चे 90-95% यूपी बोर्ड में स्कोर कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो जब आप एग्जाम का सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। लल्लू लाल की रचना है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु या रानी केतकी की कहानी। ठीक है, तो लल्लू लाल की रचना कौन है? प्रेम सागर। इसका भी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पर्दा कहानी के लेखक है। ठीक है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर, अमरकांत या यशपाल। तो करेक्ट जवाब पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी। आपको जिन भी क्वेश्चन का जवाब आते जा रहा है आप उनको करते चलो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर घ क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के रचनाकार है। आपको बताना है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। फिर वहीं 5वां क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। इसी तरीके से आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सरदार पूर्ण सिंह जी, वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, ये 5 नंबर का आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुविकल्पी रहेगा, कामायनी किस युग की रचना है। ठीक है, सभी को पता है कि कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? आपको बताना है अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है 4 ऑप्शन है, 1941 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1954 ईस्वी या 1947 ईस्वी। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब कौन है? 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। ठीक है, फिर द्विवेदी युग की रचना नहीं है, प्रिय, प्रवास, साकेत, भारत भारती या कामायनी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर आपकी लास्ट क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। ठीक है, तो रामचरितमानस ये भी महाकाव्य, साकेत भी और पद्मावत भी, तो मामा इसमें महाकाव्य नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा मामा। सबसे पहले आपके पेपर में 10 में से 10 नंबर आप बहुविकल्पी क्वेश्चन से तैयार कर सकते हो, जो आपको यूपी बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, इस तरीके से 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा वह रहेगा, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया रहेगा और इस गद्यांश में से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। देखो, सबसे पहले गद्यांश जब सॉल्व करो तो सबसे पहले 1-2 बार इसको पढ़ लो। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको पढ़ने के पीछे रीजन क्या आपको पहचानना है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ में आपको बताना रहता है कि पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो यह राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। ठीक है, धरती माता की कोख में जब आप पढ़ोगे आपके चैप्टर से, तो इस चैप्टर से लिया गया और लेखक कौन है? डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, तो आप गद्यांश सिंपली ये लिख दोगे कि किस लेसन से लिया गया है, कौन इसके राइटर है। ठीक है, और ये गद्य भाग से लिया गया है। अब देखो जो क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है, वह आपके बुक में ही जो ये गद्यांश दिया उसे पूछा था। ठीक है, ऐसे धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। ठीक है, तो आप यहां पर देखो, जब गद्यांश को आप सही से पढ़ोगे ना, तो यहां पर देखो धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, आपको इसी में से आप इसका जवाब ढूंढकर आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, जितने भी, इसका पूरा नहीं व्याख्या करना है, जितने दूर ये अंडरलाइन है यहां से लेकर यहां तक, इसका आपको व्याख्या करना है। क्लियर है? फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पृथ्वी के देह को किसने सजाया है, इसका भी जवाब आपको इसी में देखने को मिलेगा। देखो, पृथ्वी के देह लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस पर अगणित प्रकार की मिट्टियां
से पृथ्वी की देह को सजाया गया, ठीक है, मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया गया, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा उसका सही जवाब इसी में दिया रहेगा, ठीक है। फिर 5 क्वेश्चन, सबसे पहले गद्यांश से आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा जिसका जवाब इसी में से रहेगा। लेकिन जितने भी गद्यांश के आपके चैप्टर है, ठीक है, जितने भी आपके गद्यांश के चैप्टर है, सबसे पहले एक तरफ लेसन का नाम, ठीक है, एक तरफ लेसन का नाम, फिर एक तरफ जो भी उसका राइटर है, ठीक है, यानी पाठ का नाम और जो लेखक का नाम है, ठीक है, जो लेखक का नाम है वह और पाठ का नाम, ये 2 चीज आप सभी चैप्टर के तैयार कर लो ताकि जिस भी लेसन का रहे आप उसे पहचान सको, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा दिए गए पदांश पर आधारित, ठीक है, आपको पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो कि आपको 2 पदांश दिए रहेंगे, ठीक है, दोनों में ऑप्शन रहेगा, एक ये दिया रहेगा, फिर एक अथवा करके इधर दिया रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, ठीक है, तो न तू सुंदरी को, या किस चैप्टर से लिया गया, कोई कमेंट बॉक्स में बताए, ठीक है, जिनको भी पता है कोई कमेंट बॉक्स में बताए, ठीक है। इसको कौन लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ठीक है, और ये प्री प्रवास से हमारी पाठ पुस्तक के पद पाठ से लिया गया, पवन दूतिका से, ठीक है, पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ठीक है। तो सबसे पहले पदांश में यही लिखना रहेगा कि किस लेसन से लिया गया है, ठीक है, और इसका मतलब पवन दूतिका से लिया गया, और कवि का नाम क्या लिख दोगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ठीक है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इसमें भी जो लाइन इसका रेखांकित है उसको आप व्याख्या करना है, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा गद्य और पद्य से, जो 10-10 नंबर का, 20 नंबर का आपका ये आएगा, ठीक है। तो गद्य और पद्य से, गद्य का क्वेश्चन उसी में से पूछा रहेगा, पद्य में से आपको भी क्या करना है, जितने भी चैप्टर हैं उनके सबसे पहले जो जिस लेसन से लिया गया, ठीक है, जो भी शीर्षक है उसका, और फिर कवि का नाम, ठीक है। जैसे ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है, तो इस राइटर का नाम आपको पता रहना चाहिए, तभी आप पदांश में लिखोगे, क्योंकि पदांश पर आपको यही लिखना है, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पर आपको शब्द सीमा भी दिया हुआ है कि अधिकतम शब्द सीमा 80 अंक का, ठीक है, और आपको 3 ऑप्शन देगा। सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, इन तीनों को आपको तैयार करके जाना है और 80 वर्ड में, ठीक है। फिर आपका एक लेखक का हो गया। फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, ठीक है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। देखो साहित्यिक परिचय पर आपको 3 नंबर मिलेगा, उनकी प्रमुख कृतियां बताओगे तो 2 मार्क्स, ठीक है, यानी टोटल 5 नंबर आपको मिलेगा, और इसमें भी वर्ड लिमिट है, 80 अंक से ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। फिर मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों तैयार कर लो, इसमें से एक तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपके जो भी क्वेश्चन बैंक में है उनको भी एक बार पढ़ लेना, क्लियर है। और जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपको कैसे लिखना है, मैंने एक वीडियो ट्रिक वाला बनाया है जिसको ऑलरेडी, ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे 15 लाख स्टूडेंट देख चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दूंगा, उस पर आप क्लिक करके देखना, उस वीडियो को 15 लाख स्टूडेंट देख चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, 6वां क्वेश्चन, ठीक है, यह रहेगा 5 नंबर का, जो आपसे पूछेगा कि कहानी पर, ठीक है। देखो कहानी पर बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। फिर इसी में अथवा करके दिया है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखे, यानी तीनों कहानी में से कोई एक ही कहानी जो आपके जिले में उसी को लिखना है, ठीक है। और कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए या उसकी कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार आप कहानी को, अगर आप आज रात कल आपका पेपर है तो कम से कम आप क्वेश्चन बैंक से 2-3 बार इस कहानी को पढ़ लो ताकि आप अपने वर्ड में लिख सको, ठीक है। जो भी क्वेश्चन यहां पर दिया है सिर्फ इसी के जवाब को आप पढ़ लो, एज इट इज, कहानी बदलने वाला नहीं है, क्लियर है। फिर 7वां क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये भी देखो वर्ड लिमिट दिया हुआ 80 अंक का, ये 5 नंबर का रहेगा। अब आपके जिले में जो भी खंड काव्य है, देखो श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक करना है, तो जो भी आपके जिले में सिर्फ उसको तैयार करना है, ठीक है। तो अब आपके जिले में जो भी खंड काव्य है, ठीक है, मैं सपोज करता हूं जैसे बनारस में है जो भी, तो अगर मुक्ति खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखना है कि क्या क्या इस खंड काव्य में हुआ, और इस नायक का, जो भी इस खंड काव्य में नायक है, उनका चरित्र चित्रण आपको करना है, ठीक है। तो
तो जो भी आपके जिले में खंडकाव है, जो भी इस क्वेश्चन बैंक में आपको दिया है, जो भी इस मॉडल पेपर में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आपको इसको खोलकर तैयार कर लेना है। क्लियर है? या कैसे तैयार करोगे? क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लोगे। ठीक है, अब आप सोचो कि मैं इस कहानी को यहां आपको बताने बैठू, इतना मैं करूंगा, उससे अच्छा आप कर लोगे और बहुत अच्छे से समझ भी जाओगे। ठीक है, शुरू होगा खंड ख। खंड क में 7 क्वेश्चन, खंड ख में 7 क्वेश्चन। खंड ख जो 8वां क्वेश्चन होगा यह रहेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। ये लोगों को दुखितान, ठीक है, दुखित और पिंडित देखते थे। ठीक है, वहां तत्रैव सशीघ्र में उपस्थित, मतलब वहां वह शीघ्र उपस्थित होकर सर्वविध सामच अकरोता, मतलब सब प्रकार की सहायता करते थे। ठीक है, प्राणी सेव अस्य स्वभाव एवासीत, इसका मतलब क्या हुआ? प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये संस्कृत में दिया रहेगा, इसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपको 2 दिए रहेंगे। ठीक है, फिर आपसे 2 दिया रहेगा, जैसे एक यहां पर है, एक वो, तो ये नहीं कि दोनों करने लगे, एक ही करना है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि दिए गए पदांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। ठीक है, अब ये पदांश भी आपका कहां से लिया गया रहेगा? यह पदांश भी आपके संस्कृत के जो चैप्टर है उनके लिए रहेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहां पर न में रोचते भद्र व, तो यह किस चैप्टर से लिया गया? जातक कथा से। ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा पाठ से लिया गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे? इसको आप सबसे पहले बताना रहेगा इसका भी संदर्भ, फिर आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। ठीक है, तो जितने भी आपके श्लोक और पदांश दिए गए हैं, ठीक है, उसको आप एक बार हिंदी में अनुवाद सभी का पढ़ लेना, और ये जो 2 आपके मॉडल पेपर में दिए इनका तो आप जरूर पढ़ लेना। क्लियर है? फिर बात करते हैं, आपका इधर से शुरू हो जाएगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों में से, यानी 4 दिया रहेगा, जिसमें से, ठीक है, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी एक का लिखना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, यानी तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। ठीक है, पहले इसका आपको अर्थ लिखना है, दाल में काला होना, सब लोग कमेंट बॉक्स बताओ, फिर उसका एक वाक्य प्रयोग कर उसका वाक्य बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे 10वां क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तथापि का संधि विच्छेद है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हिंदी ग्रामर के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि हिंदी ग्रामर में 3 साल के पेपर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। ठीक है, फिर देखो इस तरीके से निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, 2-3 आपको संधि विच्छेद दिया जाएगा, फिर दिए गए निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन है। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर निम्नलिखित में से शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। ठीक है, आपको वसन व व्यसन में बताना है, विवश और व्याकुल होगा, कवच और भोजन होगा, या फिर वस्त्र और आदत होगा, या फिर विस्तार और अवधि होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताओ। अब जैसे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे, यानी पर्यायवाची। ठीक है, अंबर, पट, विधि व नाक। ठीक है, नाक का सर्प, और एक और आप बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, एक ही का लिखना है। ठीक है, फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखना है। ठीक है, जैसे जो आंखों के सामने हो, नेत्र समूह, प्रत्यक्ष, आंख के आगे, प्रत्येक आंख। ठीक है, इन चारों में से कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। ठीक है, फिर जानने की इच्छा रखने वाला, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु या बुद्धिमान, क्या बोलेंगे? जानने की इच्छा रखने वाला। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी कितनी हो गई। कल आपको पेपर देने जाना है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, या इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेकों कमल खिले हैं। ठीक है, ये देखो यह वाक्य अशुद्ध है, इसको आपको शुद्ध कर 2 लिखना है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखे। ठीक है, तो जितने भी आपके रस है सबसे पहले उनका उदाहरण और उनका परिभाषा आपको तैयार करना है। 2 नंबर इस पे मिलेगा। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण व उदाहरण आपको लिखना है। फिर दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखना है। ठीक है, इसको आपको लिखकर याद करना पड़ेगा, या आपको 6 नंबर दिलाएगा। ठीक है, फिर इस बार 2 पत्र आएंगे। सबसे पहले देखो, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आएगा। ठीक है, और एक आवेदन पत्र, या फिर शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, ये 2 वीडियो मैंने बनाया है कि पत्र और निबंध किस तरीके से लिखना है। ठीक है,
देखो पत्र में जो आप विषय लिखो वह क्लियर लिखना रहना चाहिए कि आप किस विषय किस कारण से पत्र लिख रहे हो, ठीक है। और पत्र और निबंध का आपको वीडियो देख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो निबंध जो 9 नंबर का रहेगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, ठीक है। तो सबसे पहले इन पांचों में देख लो कि कौन सा किस टॉपिक पे आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये नहीं कि कहानी की तरह आपको लिख देना है। कहानी की तरह लिखोगे तो 9 नंबर में से आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। आपको सब हेडिंग बना कर लिखना है, ठीक है। सब हेडिंग, अब जैसे बेरोजगारी की समस्या पर आप लिख रहे हो तो बेरोजगारी से कैसे आप निजात दिला सकते हो, क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं कि जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है, वह सब पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप सब हेडिंग बनाकर लिखोगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको हाईलाइट करके लिखोगे तो वह आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। यह आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी में 95% स्कोर करना चाहिए तो जिस तरीके से मैंने बताया आप इस तरीके से तैयारी करो। इसी टाइप के क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे और 3-4 मिस्टेक आपको नहीं करना। सबसे पहले कि बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से करूं, ठीक है, सीरियल वाइज करें, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको जहां से जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है सबसे पहले उसे सही करना है, ठीक है। और जैसे देखो हिंदी के पेपर में आपको यह गलती नहीं करना है। जैसे देखो अब आप गद्यांश में पदांश में 2 है तो आप इन दोनों में कौन सा कर रहे हो वो क्लियर रहना चाहिए। यानी जो भी आप प्रश्न संख्या लिखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, वह आप आंसर उसका क्लियर रहना चाहिए, किस क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हो, ठीक है। और पेपर कोड को आपको सही से भर के आना है, पहला पेपर है। फिर तीसरा देखो सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये नहीं कि आप पता चला निबंध आप 7 पेज पर लिख रहे हो, 2 घंटा आप निबंध या 1.5 घंटा आप निबंध में लिख दिए, बाकी आप टाइम अपना गंवा दिए, बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो इसलिए 1-2 पेपर अभी सॉल्व कर लो ताकि आप 3 घंटे 15 मिनट में आप अच्छे से पेपर को सॉल्व कर लो। ये नहीं कि आप निबंध को ही 1.5-2 घंटा दे दिए और बाकी क्वेश्चन को जो छोटा छोटा था उसको छोड़ दिए, ठीक है। यह गलती आपको नहीं करना है। अभी मैं व्याकरण के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पूरे व्याकरण को किस तरीके से तैयार करना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की वीडियो देखने को मिल सके। और जो भी स्टूडेंट की तैयारी नहीं हुई है, अभी मैं आपको